सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेक आउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर यूहोसा और बाकी सभी के साथ सीधा व्हाइट टाइगर डक के पास रवाना हो जाता है, लेकिन रास्ते में यूहो सभी को अपनी भुनी हुई मछली खिलाने के लिए बैठ जाता है। साथ ही हम यहाँ पर ब्रदर सा और यहाँ पर उसके सीनियर ब्रदर के बीच एक कमाल के मुकाबले को भी देखते हैं। इसी के साथ ही ये लोग व्हाइट टाइगर ड्यूक के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर व्हाइट टाइगर ड्यूक का जो बेटा था वो यूहो के बारे में उसे पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। साथ ही बताता है कि यह वही हुआ यूहा है जिसने की स्पिरिट पगोडा को फॉर्म किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो व्हाइट टाइगर ड्यूक है वो यहाँ पर यूहा से कहता है कि मैंने तुम्हारी स्किल्स के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि आखिर तुम्हारी स्किल्स कैसे काम करती। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहा अपने सोल अट्रैक्शन टेक्निक को यूज करता है और यहाँ पर उसकी टेक्निक को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यूहा को देखते हैं जहाँ पर वो व्हाइट टाइगर ड्यूक से बताने लगता है कि अगर कोई टाइटल लेवल का दाव मेरी मदद करे और मुझे उड़ाकर 5000 मीटर की दूरी तक ले जाए, जिसके बाद मैं यहाँ पर इनके जो सोल गाइडिंग टूल्स हैं उन्हें बाईपास करके इनके अंदर घुसपैठ कर सकता। साथ ही मैं यहाँ पर इनके जितने भी सोल डिटेक्टिंग टूल्स हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर सकता। साथ ही वो बताता है कि मैं मिंगदो माउंटेन में जाकर वहां पे भी घुसपैठ कर सकता हूं। यहाँ पर उसकी यह बात सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक कहता है कि तुम जो कह रहे हो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि 5000 मीटर के ऊपर तक फ्लाई करना एक सोल मास्टर के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा थिन है, साथ ही जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री तक पहुँच जाता है। ये कंडीशन इतनी ज्यादा खतरनाक है कि एक अल्टीमेट डाओलू भी वहाँ पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी ये सारी बात सुनकर जो सा होता है वो भी यूहा से कहता है कि मेरे भाई, मुझे लगता है कि 5000 मीटर बहुत ज्यादा है, तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। कि तभी यूहा इनकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहने लगता है कि मैं एक आइस एट्रीब्यूट वाला सोल मास्टर हूँ और मेरे लिए ये सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट है। चिंता मत करो, मैं इस सिचुएशन को संभाल लूंगा। और रही बात उस थिनेर की, तो चिंता मत कीजिए, मेरे पास उसका भी सोल्यूशन है। यहाँ पर योहाउसा की तरफ देखते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिस पर व्हाइट टाइगर ड्यूक भी कहने लगता है कि ठीक है फिर यूहा, हमें तुम पर पूरा यकीन है। और फिर वो यहाँ पर वाइन के कप को उठाकर यूहाओ को उसके मिशन के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। लेकिन यूहा को यहाँ पर उस कप को देखते साथ ही अपनी मदर की याद आ जाती है, लेकिन फिर यहाँ पर वो नॉर्मल हो जाता है। कि तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक उससे कहने लगता है कि तुम स्टारलू एम्पायर से बिलोंग करते हो है ना, तो बताओ आखिर एग्जैक्टली तुम्हारा होम टाउन कहाँ पे है। यहाँ पर यह सुनते साथ ही यूहाओ एक लंबी सांस लेता है। कि तभी हम यहाँ पर लुअली को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है। जिसके बाद यूहा बताने लगता है कि असल में मैं स्टारलो सिटी के एक बहुत ही छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ, इससे ज्यादा कुछ खास है नहीं कि मैं यहाँ पर उसे मेंशन कर। लेकिन हम व्हाइट टाइगर ड्यूक को देखते हैं जो कि हैरान हो जाता है ये सुनकर और कहता है कि यार कि एक छोटा सा और मामूली सा काऊ तुम्हारे जैसे टैलेंटेड को कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। सच में ये बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात है। कि तभी यहाँ पर उसका बेटा कहने लगता है कि असल में यह इसलिए है क्योंकि शेक एकेडमी के पास बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पर यो इन सभी की बात को काटते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले अपने स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा वक्त जाया किया है। जिस पर योर हाइनेस आगे आते हुए कहने लगती है कि मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा आराम करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। और दूसरी चीज ये कि हमें बहुत ही केयरफुल होकर सब कुछ प्लान करना चाहिए और अपनी स्ट्रेटजी को बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो मिशन है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो बेहतर यही होगा कि क्यों ना आप लोग आज रात थोड़ा आराम कर ले। जिस पर हम देखते हैं कि यूहाओ भी मान जाता है और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूहाओ अपने रूम से जैसे ही बाहर आता है तो उसे यहाँ पर दूसरी साइड पे मिस टांगू टोंग यानी कि वांग डंगर दिखाई देती है, जो कि वहाँ पर बैठकर तारों को निहार रही थी। और फिर यूहा उसे देखकर ही उसके पास जाने लगता है और यहाँ पर मिस टांगूटोग को ऐसे बैठा हुआ देखकर वो कहने लगता है कि लगता है कि जो मिस टांगूटोग है उन्हें भी तारों को ऐसे देखना बहुत ज्यादा पसंद है। जिस पर उसे पलट जवाब देते हुए मिस टांगूटोग कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि यह जो तारे हैं ये तुमसे बिलोंग करते हैं, तो क्या मैं इन्हें नहीं देख सकता। जो सुनकर यूहा स्माइल करता है और यहाँ उसके पास आकर बैठ जाता है। कि तभी यहाँ पर मिस डोंगू डोंग उसे कहने लगती है कि एक बात बताओ, क्या तुम जो करने जा रहे हो वह सही है? क्या तुम्हें अकेले ही मिंगडम माउंटेन वाले मिशन पे जाना चाहिए? ये बहुत ज्यादा खतरनाक। जो सुनकर यहाँ पर यूहा उससे कहने लगता है कि अगर इस वक्त मेरे साथ डोंगर होती तो मेरे लिए सिचुएशन और ज्यादा आसान हो जाता, और यह जो मिशन जिस पर मैं जा रहा हूँ यह मेरे लिए इसी बाएं हाथ के खेल जैसा होता। हमारी जो मार्शल स्किल्स है ये बहुत हद तक एक दूसरे से सिमिलियर है, और अगर वो यहाँ पर होती तो कितना कुछ बदल चुका होता। यहाँ पर यह
यह बात तो सुनकर मिस टांगू डोन कहने लगती है कि जब देखते हो तब तुम बस डोंगर डोंगर ही करते रहते हो, क्या तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा और कोई नहीं चलता? तुम्हारी इस रोमांटिक स्टोरी को मैं सुन कर ना पूरी तरीके से पक चुकी हूँ। बीते कुछ दिनों से जब से तुमसे मिली हूँ तुम बस डोंगर डोंगर किए जा रहे हो। जिस पर यूहा सीरियस लुक के साथ कहता है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं सच में डोंगर से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और अगर आज यहाँ पर मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो मेरे पास वाकई में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इसी के साथ यूहा आगे बताता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारी सोल पावर है वो आपस में मर्ज हो सकती। जो सुनकर यहाँ पे वो भी हैरान थी और कहने लगती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर यूहो कहता है कि मैं अगर तुम्हें सीधी भाषा में कहूँ तो वो ये कि मुझे सच में ये लगता है कि हमारे पास ही यह पोटेंशियल है कि हम अपने मार्शल सोल को आपस में फ्यूज कर सकते हैं। तो बताओ क्या तुम ये करना चाहती हो? क्या सिर्फ एक बार के लिए? और अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फ्यूचर में हम जब भी हमारे दुश्मन के अगेंस्ट इसका यूज करेंगे तो हमारी जो कॉम्बैट पावर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और अगर दो सेज मिलकर मार्शल सोल यूज स्किल को परफॉर्म करते हैं तो तुम्हारी जो मार्शल सोल है अगर उसके साथ ही यह कंबाइन हो जाए तो इससे हमारी पावर इस हद तक इंक्रीज हो जाएगी जिसे मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जिस पर हम देखते हैं कि मिस टांग वटोंग भी मान जाती है और कहने लगती है कि मैं बस इसलिए मान रही हूँ क्योंकि तुमने मेरे लिए इतनी अच्छी भुनी हुई मछली बनाई, तो मेरी इस हाँ का तुम उल्टा सीधा मतलब मत निकालना। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग एक कैंप के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर आकर मिस टांगून कहने लगती है कि ठीक है फिर हम यहीं से शुरुआत करेंगे, और फिर वो अपने बटरफ्लाई विंग्स को एक्टिवेट करते हुए यूहाओ की तरफ अपने हाथ को बढ़ा देती है और यूहाओ इसे देखकर स्माइल करते हुए अपने हाथ से उसके हाथ को होल्ड करता है। इसी के साथ ये लोग मार्शल सोलर स्किल्स को फ्यूज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ पर कुछ ऐसी हलचल होती है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर छिटक जाते हैं, जो देखकर यूहा भी शॉक्ड था और फिर वो कहने लगता है कि शायद मैंने इस बार कुछ मिस्टेक की है, इसी वजह से हम कामयाब नहीं हुए। चलो हम दोबारा ट्राई करते हैं। और फिर ये लोग दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बार बार इतनी कोशिश करने के बावजूद भी इन्हें बस नाकामी हाथ लगती है, और यहाँ पर इतनी बार कोशिश करने के बाद फाइनली यूहा को एहसास हो जाता है कि भले ही उसके सामने इस वक्त जो है वो उसके मिस डोंगर है, लेकिन इसमें अब वो पहली वाली बातें नहीं रही। यहाँ पर यूहा बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है कि तभी यहाँ पर मिस टांग उसके करीब आकर कहने लगती है कि सोल फ्यूजन कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो तुम्हें खुद पर इतना ज्यादा हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कोई आसान काम नहीं है कि हर कोई इसे अंजाम दे सकता है। लेकिन तभी वह नोटिस करती है कि यहाँ पर जो है यूहा वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और यहाँ पर मिस टांगता उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यूहा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदासी भरी वाली आवाज के साथ कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें बिटरे किया। ये कहते साथ ही वह यहाँ से चला जाता है, जो देखकर मिस्टर टांग टोन भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान, और वही यहाँ पर अपने मन में कहती है कि अभी अभी इसने जिस वे में मुझसे बात किया, क्या वो सिर्फ इस वजह से कि हमारी जो मार्शल सोर्स है वो आपस में फ्यूज नहीं हो पाए, या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है। नो जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई बात है जो मैं समझ नहीं पा रही, पर फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वक्त उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, और जिस वजह से मेरा दिल भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दुख रहा है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यूहा को देखते हैं, जहाँ पर वो जंगल की तरफ वो दौड़ रहा था और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था, और वो बारिश के पानी में भीगते हुए और रोते हुए कहने लगता है कि डोंगर मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ, आखिर तुम मुझसे दूर क्यों चली गई? जिस टांगू टोंग से मैं बात करता हूँ वो मेरी डोंगर नहीं है, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। इसी के साथ वो यहाँ पर मिस टांगो टोंग यानी कि डोंगर की पुरानी मेमोरीज को याद करने लग जाता है। और यह सीन याद करके यूहा और ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उससे रहा नहीं जाता और वो पहाड़ की चोटी में जाकर रोते हुए बारिश के पानी में कहने लगता है कि डोना आख तुम हो कहाँ। उसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस टांगू टोंग रेडी होकर जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलती है तो यहाँ पर वो यूहा को देखती है, और उसे देखते साथ ही उसे पिछले रात हुए वो इंसिडेंट याद आता है, और उसे अब यहाँ पर यूहा की फिक्र होती है और अपने मन में कहती है कि क्या मुझे उससे पूछना चाहिए कि आखिर यह कैसा है। जिसके बाद मिस टांगो टोंग यूहाओ के पास जाकर उसे खैरियत पूछने लगती, लेकिन यहाँ पर यूहाओ उसे ठीक से जवाब नहीं देता और बस बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह उससे बात करके वहां से चला जाता है, जो देखकर मिस टांगो टोन को ये चीज बहुत ही ज्यादा रड लगती है और वो अपने मन में कहती है कि आखिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है।
जहां पर हम डोंगर को देखते हैं